बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है दुनिया का सबसे लंबा और ताकतवर इंसान। बेशुमार हॉलीवुड फिल्मों का मरकजी किरदार अदा करने वाला दुनिया का सबसे लंबा जालिम और जाबर इंसान, सच और झूठ की आमेज़श से भरपूर किरदार औज बिन अनक है। पहले तो हम औज बिन अनक के किरदार की बात करेंगे और फिर वीडियो के आखिर में ये बताएंगे कि मुख्तलिफ तारीख दान औज बिन अनक के किरदार को सच्चा मानते हैं या झूठा। कुरान पाक में औज बिन अनक का जिक्र क्यों मौजूद नहीं। तारीख दान लिखते हैं कि औज बिन अनक का तल्लुक कौम अमालका से था, ऐसी कौम जो अपनी सफाकी और बर्बरियत की वजह से मशहूर गुजरी है। इस कौम को बाकी कौमों पर एक ये भी बर्तरी हासिल थी कि इनके कद उस वक्त के लोगों में सबसे ज्यादा थे। मुफस्सरीन लिखते हैं कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 100 मर्दों के बराबर हुआ करता था। कौम अमालका ने ऐसी दहशत फैला रखी थी कि जब भी वो किसी सल्तनत पर हमला करते तो मुखालफिन जल्द ही हथियार डाल देते। औज बिन अनक भी इसी कौम के सरदारों में से था, जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। वो शख्स अपनी जिस्मानी कदो कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। मशहूर है कि ये शख्स इतना लंबा और देव कामत था कि वो समंदर में चलता तो डूब न सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ इसके सामने छोटे मालूम होते। इसकी लंबाई और कद इतना ज्यादा था कि दूसरे लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े के मानद दिखते। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम के सरकश बेटे काबिल की नस्ल से अनक नामी नौजवान की बीवी शमरीजा से जिन्नों के देवता पाल को प्यार हो गया, जिससे हम बिस्तरी के सबब एक अजीबुल खलकत बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम औज रखा गया। इस बच्चे का कद बहुत जल्द बढ़ा, जिसकी वजह से कोई लड़की इससे शादी करने के लिए तैयार न हुई। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था, और जब जवान हुआ तो इसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक इसका कद 80 हाथ था। आम ख्याल पाया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अजीम तूफान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर इस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और इन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने इसके इस अमल से खुश होकर इसे गर्क होने से निजात दे दी, हालांकि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाया था। एक रिवायत तो ऐसी मिलती है कि जिसे इंसानी अकल मान ही नहीं सकती। वो ये है कि औज बिन अनक इतना दराज कद था कि समंदर से मछली पकड़कर वो आसमान में हाथ बुलंद करता, जिससे सूरज की तपश से वो पकती और उसे खाया करता था। इस मौजू पर इमाम स्यूती ने आला औज फी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतल्लिक कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कदो कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़या कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फलस्तीन पर हमला करें, क्योंकि फलस्तीन की जमीन बनी इसराइलियों के लिए लिख दी गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लिया और फलस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उस वक्त फलस्तीन में कौम अमालका आबाद थी, जिनका सरदार औज बिन अनक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले के 12 सरदारों को चुना और कौम अमालका में भेजा। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त का हाकिम औज बिन अनक था। इसमें तो कोई शक नहीं कि कौम अमालका एक दराज कद कौम थी। जब ये 12 सरदार फलस्तीन के करीब पहुंचे तो कौम अमालका में से एक बंदे ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी गठड़ी में सबको बांधा और अपने सरदार औज बिन अनक के आगे लाकर गठड़ी खोल दी और कहा कि इन लोगों को मैंने जासूसी करते देखा है। जब वो सरदार औज से मिले तो इसकी कदो कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने इसे अल्लाह का पैगाम सुनाया और बताया कि हम जल्द इस मुल्क को फतह करने आ रहे हैं और अल्लाह का वादा है कि फतह हमारी होगी। औज बिन अनक गजबनाक हो गया और इन सबको एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर हलाक कर दे, मगर जब इसने इन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया और अपने मुल्क का एक मेवा जो कि एक आदमी के लिए काफी हो उनको दिया और कहा कि अपनी कौम को जाकर ये दिखाओ और उन्हें बताओ कि हमारे यहाँ के मेवे भी इस कदर बड़े हैं। जिस वक्त वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो इस वाक़या को अल्लाह पाक यूं बयान फरमाता है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम बनी इसराइल, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है और पीठ न दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस पर बनी इसराइल के ये लोग बोले, ए मूसा तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है जिसका हम मुकाबला करने की कतन सकत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत में हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो आज खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाने की कोशिश की,
کہ اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن عنق ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا، جس کی ضرب کتاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں پر سڑتی رہی۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن عنق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخی انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر اس سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جریر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔